साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से बोलना प्यारे धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। प्यार से कहना धन निरंकार जी, संतों महात्माओं जी, आप जी के पावन चरणों में कोटि कोटि धन निरंकार जी। साध संगत जी, सतगुरु ने जो एहसान किया है बदला चुकाया जा नहीं सकता। सतगुरु ने जो एहसान किया है बदला चुकाया जा नहीं सकता। इसके एहसान को कभी भुलाया जा नहीं सकता। इसके एहसान को कभी भुलाया जा नहीं सकता। ये अपना जिम्मेदारी हर पल निभा देता है। ये अपना जिम्मेदारी हर पल निभा देता है, पर हमसे ही भूल हो जाती है, याद बिसर जाती है। अगर इसकी याद बनी रहे तो दुख भी, कहते हैं, कांटे भी फूल बन जाते हैं। जब इसकी याद बनी हो तो कांटे भी फूल बन जाते हैं। मुसीबत में भी रास्ते हजारों मिल जाते हैं। साध संगत जी, शुक्र करना और कृपा करना कि इसकी याद पल पल बनी रहे। इसने जो एहसान करके ऐसे निरंकार परमात्मा से मिलाया जो असीम है, अनंत है, अथाह है या गोचर है, अनंत है, शायद जन्म जन्म के पुण्य को भी इकट्ठे करने के बाद इंसान इसको पा नहीं सकता। इसने कृपा किया है, इसने रहमत किया है कि जो हमारे हिस्से में, हमारी झोली में ये दात बख्शा है। हमारा भी कर्तव्य है, हमारा भी ध्यान बने कि इसकी एहसान का हर पल याद बना रहे, हर पल याद बना रहे। माया के संसार में मन बार बार उलझ जाता है। माया के संसार में मन बार बार उलझ जाता है, पर जैसे ही संत मिलते हैं उलझी हुई गुत्थी सुलझ जाता है। जैसे ही संत मिलते हैं उलझी हुई गुत्थी सुलझ जाता है। जब धागे को उलझ जाता है, धागा खोलने में, जब कोई धागा रील से खोलने में उलझ जाता है तो उस डोर को खोजा जाता है, उस छोर को खोजा जाता है जो एक छोर मिल जाए। रस्सी में भी अक्सर देखा जाता है कि जब कभी ये रस्सी बाजार से लाते हैं तो उसमें ऐंठन बहुत होता है, और उसको जब हम निकालते हैं, सीधा सीधा निकालने की कोशिश करते हैं, तो अगर गलत जगह से हमने उसको निकालना चालू कर दिया तो रस्सी ऐसे उलझ जाती है कि काटना पड़ जाएगा। कुछ लोग काट भी देते हैं, गुस्सा होके या कंफ्यूज होके। लेकिन जो समझदार होते हैं ना, वो उसमें से उस कली को खोजते हैं जो कली या तो अंतिम वाली मिल जाए या तो पहले वाली मिल जाए। दोनों में से अगर एक मिल जाएगी तो उलझी हुई रस्सी आराम से निकल जाएगी। और वो उलझी हुई रस्सी का एक उदाहरण दास दे रहा है, लेकिन वो उलझी हुई रस्सी के उदाहरण के तौर पर सदगुरु और संत से है। और वो जो रस्सी है हमारे जीवन का रहस्य है, हमारे जीवन का जन्म मरण है, हमारे जीवन का दुख सुख है, जिसमें हम उलझे हुए तमाम ऐसे चीज़ों को प्रयास करते हैं कि हमारे जीवन में ये वस्तु आ जाएगी तो हो सकता है हम सुखी हो जाएं, पर नहीं हो सकते, हो नहीं पाते। क्योंकि हम जो सुख की कामना जिस वस्तुओं से करते हैं वो वस्तुएं
कुछ क्षण के लिए सुख देकर बहुत अपार दुख दे देती हैं, क्योंकि हमारा लगाव उनसे अधिक हो जाता है। जबकि बार बार सतगुरु यही बताते हैं कि रंग बिरंगी माया जग की, जो तेरे मन भाती है, पक्की बात समझ ले प्राणी, ये आती और जाती है। सुख दुनिया के हैं परछाई, जो तू प्रीत लगाएगा, दूर हो गई जब परछाई, रोएगा कुर्लाएगा। साथ संगत जी, अक्सर यही होता है, दुनिया में देखा जाता है कि किसी भी इंसान का अगर इन वस्तुओं से, किसी रिश्तों से, किसी चीज़ से ज़्यादा लगाव हो जाता है, तो वो जिस चीज़ें जब दूर होती हैं आँखों से, तो इंसान तड़प उठता है, कहार उठता है। लेकिन सतगुरु इसलिए बार बार समझाते हैं कि ये दुनिया की जो वस्तुएं हैं, दुनिया की रंग बिरंगी चमकती माया है, ये हमारे साधन के लिए है। हमको इसको ठीक समय पे, ठीक जगह पे यूज करना है। इसमें खो नहीं जाना है, इसमें दीवाना नहीं हो जाना है, इसमें मस्त नहीं हो जाना है। उदाहरण के तौर पर एक ऐसा प्रसंग मिलता है कि भगवान शंकर जी माता पार्वती के संग में ऐसे जा रहे थे, तो एक बहुत सुंदर पार्क मिला, फूलों से, खुशबू से पूरा गमगमा रहा था। चारों तरफ अनेक प्रकार के फूल और हरी भरी पेड़ों से, फलों से लदी हुई सारी दिशाएं जगमगा रही थी। बहुत ही सुंदर नज़ारा था। माता जी को अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि यहाँ विश्राम कर लेते हैं, और वो उनके मन को भा गया। शंकर जी से कहती हैं कि यहीं पे अपना स्थान बना लेते हैं। भगवान शंकर जी कहते हैं नहीं, ऐसे दुनिया में बहुत सारे पड़ाव मिलेंगे, अगर हम अपने मन को ऐसे ही जगह पे रोकते चले जाएंगे तो हम अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार इंसान को जीवन में तमाम उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। सुख में इंसान इस कदर खो जाता है कि दुख का एहसास ही नहीं कर पाता, लेकिन जैसे ही दुख आता है तड़प उठता है। संत महात्मा कहते हैं कि हमें सुख और दुख में समान स्थिति में रहना जरूरी है। जैसे सूर्य का उदय होना लाल दिखता है और अस्त होने के समय भी लाल दिखता है, उसे परवाह नहीं होती कि मैं अस्त हो रहा हूँ या उदय हो रहा हूँ। ऐसे ही समान जीवन में अगर कोई खुशी आ रही है तो ज़्यादा खिलखिलाना नहीं है, और ज़्यादा दुख आ गया तो चिल्लाना नहीं है। कहते हैं कि तुलसी इस संसार में सुख दुख सबके हुए, ज्ञानी काटत ज्ञान से, अज्ञानी काटत रोए। जो संत महात्मा ज्ञान ले चुके हैं, वो अपने दुख को सुमिरन करके, महात्माओं की अरदास करके चरणों में सद्गुरु निरंकार का याद करके अपने दुख को काट लेते हैं। दो फायदा हो जाता है। कहते हैं कि एक तीर दो निशाना, दुख भी चला गया, भक्ति भी हो गई। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए कि जो संसारिक व्यक्ति होते हैं, साथ संगत जी, जो ज्ञान नहीं लिए हैं या परमात्मा को नहीं पाए हैं, वो सुख आने पर इतने खुश हो जाते हैं कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। लेकिन दुख आता है तो पूरा संसार जान जाता है। कहते हैं कि रहीमन विपदा की भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में, जान पर तो सबको। दुख थोड़े ही समय के लिए आता है, लेकिन सभी लोग जान जाते हैं। और सुख में इंसान सीमित हो जाता है, वो अपनी खुशी को दूसरों में बांटना नहीं चाहता कि कोई नज़र लगा देगा, कोई कुछ कर देगा। और दुख आएगा तो तमाम जगह फ़ोन लगाएगा, मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया। नहीं सत्संग जी, सतगुरु से अरदास करना है, सतगुरु निरंकार से अरदास करना है, संतों से चरणों में अरदास करना है कि जो आपकी इच्छा से हो रहा है उसमें हमारा कल्याण ही होगा, क्योंकि आप अंतर्यामी हो, हम आपके बच्चे हैं
और पिता कभी अपने बच्चे के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। ऐसे मन के अंदर विश्वास बना रहे, इसी अरदास के साथ दास अपनी वाणी को विराम देता है और आप सभी से क्षमा याचक है, प्यार से कहना धन निरंकार जी।